बताते हैं कि हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तब लगता है कि क्या साधना करोगे आप। कोई भी अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। या तो वो 2 बजे 3 बजे तक भजन किया हो, पूरी रात जग के फिर सोया हो तो चलेगा, वो भजन का आवेश संभालेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन और बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। 2 बजे बहुत उत्तम है उठना, पर नहीं तो 3 बजे, आखिरी 4 बजे। साधक होके 4 बजे के बाद शयन कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता, किसी भी स्थिति में नहीं। हमें लगता है कि दवा खवा दी जाए तो नहीं कहते, नहीं तो किसी भी स्थिति में कोई बीमारी, कोई भी ऐसा रोग अपना प्रभाव नहीं रखता जो दिनचर्या को बाधित कर दे। नहीं तो सुधार करके और स्वयं श्री जी के सामने वो दिनचर्या रखो। दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार देख लिए, बहुत बार रजिस्टरों में रखा हुआ है सब दिनचर्या। अभी आ जाएगी उठ के, 2 बजे उठे, 3 बजे ये, 4 बजे वो, 5 हो सकता है जिस दिन लिखो उस दिन 2 बजे उठ जाओ कि आज उठे, पक्का उठे, सत्य कह रहे हो, 2 बजे लिख दिया। इससे काम नहीं चलना। आप अपने को खुद साक्षी करके प्रभु के सामने और नियमावली में बांधो। बिना नियम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वो प्रेम की एक दशा है जो नेम को लय कर देती है। नियमावली में आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, आपकी नियमावली ठीक होनी चाहिए। किसी भी संत के जीवन को आप देखिए, देखो एक स्थिति सिद्धावस्था में ऐसी आती है स्वाभाविक कि उनको देह से संबंध नहीं रह जाता। अब उनकी बात अलग, आपकी अवस्था और उनकी। बीच सत्संग में हुक्का मांग करके परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी कभी पकोड़ा मांगते, कभी। अब उनका हम अनुसरण थोड़ी करेंगे इस बात में कि भाई धरो हुक्का, रुको और हम पी रहे। हम महापुरुषों का अनुसरण थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, उसमें क्या सुना है नहीं, प्रवचन में आचार गए और जितेंद्रियता आदि नहीं, और व्यास भरोसे ये बात आई, सोवत पाव पसार। तो 6:30 बजे इसलिए जगना पड़ेगा कि 7 बजे 7:15 बजे सत्संगों में आना है, वो आ जाते हैं तो जल्दी जल्दी तिलक लग, जय गुरुदेव, जय महाराज, हाँ जय हो महाराज, वाह वाह वाह। हाँ, क्या सत्संग में हो रहा है भाई। बहुत जीवन कीमती है। अभी कल ही पता चला कि कोई बहुत प्रियजन है, उनके यहां कैंसर हुआ। अब क्या दशा, ना भोजन सही पा सकते हो ना कुछ, और ये कैंसर आदि ऐसी बीमारियां हैं कि अभी तक जितने हमारे दर्शन में आए, एक आध बात अलग, उन सबको श्री जी ने जल्दी बुला लिया, जितने भी दृष्टि में आए। तो हम तो अमरौती खा के थोड़ी आए हैं। कोई न कोई व्याधि मंदिर है, कब देवता का पर्दा हट जाए। जैसे बहुत मंदिर में सब देवता होते ना, ऐसे शरीरम व्याधि मंदिरम, पुजारी कब पर्दा हटा दे, कौन सा, बोले अब कैंसर देवता आ गए, वो सुट जाएंगे भैया। देखो तुम्हें अभी रिपोर्ट में बता दी जाए तुम्हारी किडनी खराब थी, देखो क्या होता है तुम्हारा। अगर डिप्रेशन में ना पहुंच जाए तो जाएगा। भजन कोई साधारण वस्तु है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं, यावत स्वस्थ वेदम गृहम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक तुम्हारे शरीर में रोग कोई नहीं हो जा रहा, होगा ऐसा थोड़ी कि
कोई लिखवा के लाए कि नहीं होगा। जब ऐसे परमहंस को कैंसर हो सकता है, रामकृष्ण परमहंस जी को, पूज्य भाई जी के उदर में कैंसर हो सकता है, वो फिर अपने लोग तो अधिकारी ही है इस दंड के, अपने लोग तो अधिकारी, न जाने कितने इन भजनानंदी महापुरुषों के शरीर में ऐसी व्याधियां हो सकती है, तो अपने लोगों को तो पूरा रजिस्टर रखा हुआ है। सावधान हो जाइए, प्रमाद मत कीजिए, बहुत बढ़िया अवसर आपको मिला है। भगवत चरणारविंद का आश्रय और सतत जप, ये बिल्कुल खुली दो बातें हैं, ज्यादा इनमें समझने की जरूरत नहीं। अंदर से भगवत आश्रय और जिह्वा से जप, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश, क्या जाता है भैया। अगर रोज का रोज शाम के हिसाब आपको ना दिखाई दे तो बताना। छोड़ दिए, बाह्य में ही समय व्यतीत किए, तो बाह्यकरण से आप सेवाएं करते रहो, बाह्यकरण से दिनचर्या करते रहो, अंतःकरण विषय चिंतन कर रहा है, तो आनंद बाह्यकरण को होना है कि अंतःकरण को। तो दीपक तले अंधेला पाया गया है, दीपक तले अंधेला पाया, बहुत अच्छी बात समझ, बहुत घुस के तमाशा देखा है अंतर और बाहर में। भजन नहीं तो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुषों के समीप रहने वाले बड़ा प्रपंच का नाटक देखा गया है। वो महापुरुष तो आनंदित रहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक ऐसी स्थिति है प्राप्त हो गई जहां प्रपंच का स्पर्श नहीं है, और उनके प्रभाव से बाहरी व्यवहार सामग्रियों की खूब बहुतायत होती है, तो नीचे भजन का मतलब नहीं रह जाता कि भजन क्या है, बस वो सम्मान और विषय आदि का सेवन, क्योंकि महापुरुषों का प्रभाव सम्मान दिलाता है, महापुरुषों का प्रताप वो वस्तुएं जो विषय संबंधी सेवन में आती, अच्छी से अच्छी वस्तुएं, होता क्या है अंतःकरण मलिन हो जाता है। इतने बड़े महापुरुष के समीप रहते हुए अंतःकरण और इतना मलिन हो जाता है को महापुरुषों पर भी अपराध कर बैठता है, जिनके प्रताप से पोषित होता है वो वहीं अपराध कर बैठता है। इसलिए प्रधान बात पूछो मत, इससे मुक्त होना ही अब एक उपाय रह गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जन्म जन्म, क्योंकि महामारियां, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, नाना प्रकार की व्यभिचार, नाना प्रकार के खान पान की मलिनताएं ये कलिकाल में बढ़ती ही चली जाएंगी और उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे बाहर रोड में यदि गंदा कोई इत्र डाल दिया जाए तो उसकी खुशबू सबको आएगी, अच्छा डाल दिया जाए तो अच्छी आएगी। ऐसे ही इस सृष्टि में जो भी भयानक से भयानक आचरण होंगे, जो भी बुरे आचरण होंगे, पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच सकता है तो भजन के प्रभाव से बच सकता है, नहीं तो प्रभाव, जैसे सर्दी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है, पर जो कंबल ओढ़े बच गया। अगर कहीं भी कुछ भी मलिनता का आचरण होता है तो पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो समझ में नहीं आता। अगर कोई बच सकता है कलयुग की कुचाल से तो भजन, केवल भजन, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन करके भगवत धाम में स्थित हो जाओ, प्रभु को प्राप्त हो जाओ, नहीं बहुत दुख भोगना पड़ेगा। अभी प्रमादी मन है तो देख लेंगे, अरे देख लेंगे, होश खराब हो जाते हैं, मृत्यु सुखद लगने लगती है, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि वो चाहता कि मुझे कोई मार दो। सच्ची मानना, हमने देखा है, चाहता है कि इस दशा से तो अच्छा है कि मुझे मार दो। भाई मरना थोड़ी हमारा समाधान होगा, भगवत प्राप्ति समाधान। इसलिए बेचैन हो जाओ भगवत प्राप्ति के लिए। प्रेम की चलो बड़ी ऊंची बात है, लेकिन इतना तो रख लो कि अब प्रभु मुक्त करो इस नरक से, ये नाना प्रकार के क्लेशों से। कितने बंधे इस शरीर में। अरे आप देखो, ज्ञान की बातें चाहे जितनी करो, जब इसकी रिपोर्ट आती है ना तो एक बार चेहरा गिर जाता है किसी का भी हो। चाहे आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, बहुत सोच समझ कर दिनचर्या बनाइए। आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं तो ठीक टाइम पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय भजन में दीजिए कि हम 10 मिनट बैठते हैं तो हम 10-12 वर्ष तक 9 मिनट नहीं होने देंगे, 10 मिनट तो बैठेंगे ही, और हमें मिलेगा तो हम माया से खींचकर और समय बढ़ाते घटने नहीं देंगे। ये दिनचर्या का भाव होता है अपने मन को बांधना।
दिनचर्या का मतलब होता है हम अपने मन को संपूर्ण समय के द्वारा इष्ट में फांस रहे, बांध रहे, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, और उसको नियम पूर्वक बांधना। कभी परिक्रमा चल रही तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी सब बंद, कमरे में पड़े शयन कर, ऐसी नहीं। एक आपके आहार की, विहार की दिनचर्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा आहार मिल जाए तो भी एक संयमित जो आपने आहार नियम लिया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना मिले उस समय के बाद आपको सच्ची बताए, यदि आपकी दिनचर्या सही है तो समय के बाद आहार करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अगर आपका समय कि इस समय से इस समय तक आप प्रसाद लेते हैं, अगर नहीं मिले तो उसका चिंतन खत्म, उसकी इच्छा ही खत्म। अब अगले टाइम जब पाते, जब बुखार और ये सब परेशानियां शरीर में आती तो भी दिनचर्या बाधित नहीं होती। जो अच्छे साधक होते हैं, जिस समय स्नान उसी समय स्नान, जिस समय अपने आप इतना सामर्थ्य होती है। कहीं भी चमत्कार प्रकट हुआ है तो एक जो दिनचर्या पकड़ी गई, दिनचर्या देखो। पूज्य श्री सनातन जी वयोवृद्ध हो गए हैं, परिक्रमा को रोज जाते हैं गिरिराज जी की। गिरिराज जी को पीड़ा होती है उनकी परिक्रमा से कि इतने वयोवृद्ध नंगे पैर प्रकट हुए श्री लालजू महाराज ठाकुर जी। वो कह रहे हैं कि बाबा अब तुम परिक्रमा मत आया करो, हमारे लिए ही तो सब करते हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, वहीं वृंदावन में आप भजन करो। हाँ ठीक है प्रभु। दूसरे दिन फिर पहुंच गए, बोले बाबा मना किया, बोले प्रभु रह नहीं पाते। ये दिनचर्या क्या करती, आपका अभ्यास ऐसा दृढ़ करती कि इष्ट मना कर रहा है। आदेश है प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण करें। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणार विंद का सेवा सुख है। सबसे पहले हम धाम को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की बात, धाम को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या में नाम स्मरण करते हुए लगते हैं। जब स्नान कर ले रज लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तिलक रचना करते हैं, फिर दिनचर्या आगे की बढ़ती है। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ, 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने में तुम्हारा प्राण पोषण होता है थोड़ा थोड़ा ले ले, पर वो भगवद अर्पित करके। सेवक जी महाराज कह रहे, इसीलिए उनकी बुद्धि कच्ची रहती है। बिना स्नान किए खाना पीना या स्नान करके सीधे केवल भोजन अर्पित करने की बात ही आपको बहुत जल्दी है। तो जो पदार्थ आपके हाथ में आया है पाने के लिए, आपके सामने है, एक क्षण शांत होइए, स्मरण कीजिए आराध्य देव का, भावना कीजिए कि हमारे हृदय में भी विराजमान है। और जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रभु पाइए, और बस पा लिए, हो गया। बहुत जल्दी है तो आप कहीं ऐसी जगह जहां छवि नहीं विराजमान, ठाकुर पास नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर घर में है, बहुत जल्दी है, तो आप दृष्टि भोग लगा दीजिए। सामने गए, थाल दिखाई, 2-4 नाम लिए, प्रणाम किया, आ गए। समय है तो विराजमान करके एक पद गाया, भावना कर रहे प्रभु पा रहे, फिर आचमन कराया, फिर प्रसाद। आपका जीवन भगवत समर्पित जीवन, शरणागत जीवन। फिर आप मनमानी आचरण कैसे? एक बूंद पानी भी अमनिया नहीं होना चाहिए अपनी जिह्वा में, प्रसादी ही पाना चाहिए। जल भी पाना है तो पहले लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, फिर पिया। आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में भुगते देह न जाचही, पोषण भरन चिंत कराएं। जो शरणागत जन है, जो भगवत प्रसाद से मिला, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आनंद लेते हैं, उसी में संतोष करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से भी दूसरे को दे देते हैं।
पर न जाचहीं। ऐसे करना भक्तों का स्वभाव नहीं होता। ऐसे करने का मतलब है स्वामी को पहचाना नहीं। जिनकी तुम शरण में हुए उनको तुमने माना नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तन पाछे यूं फिरे जीव बछड़ा संगाए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो। आस करें विषयीन के आगे, ऐसे करके मांगना दे दीजिए। ये ना शरणागति का लक्षण है, ना ये किसी उपासना का भाव, ये केवल वासना है, वासना। ऐसे जिस स्वामी ने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, उन स्वामी का सेवक हूं। अगर वो आज हमें भूखा रखना चाहते हैं तो हम हाथ जोड़कर मांग करके, अन्य भरोसा करके, अन्य आश्रय रख करके, कितना जीवन है तुम्हारा। और एक सिद्धांत बता दें, यदि आपने चालबाजी से, कपट से जीना सीखा है तो पूरे जीवन इसी से जी पाओगे, दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आपने मांग करके इधर उधर तो ऐसे ही जीवन व्यतीत होगा, वो आप निष्ठा तो वैसे ही जीवन व्यतीत होगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे हरि तुम्हारी व्यवस्था करेगा। तुम्हारे मन में आया है कि बिना छल कपट झूठ चोरी के धन आदि नहीं आता, सुख सुविधाएं नहीं आती, तो नहीं आएंगी, तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच है। अगर भरोसे पे हो गए जैसे हरि, तो आप दुख सुख के प्रभाव से रहित होकर आएंगे, दुख सुख उसके प्रभाव से रहित होकर परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए विचार करो, केतिक आयु, केतिक जीवन, और ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो काहे विनाशत काज हटकत। जो आपका प्रधान कार्य है भगवत आश्रय, भगवत प्रेम, क्यों उसका विनाश कर रहे हो? उस आश्रय का नाश क्यों कर रहे हो? किसी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर वासनाओं की पूर्ति के लिए। में देखो, बहुतों के प्यार में जन्म के जन्म बिता दिए, एक बार हरि प्रेम में ऐसा तो करके देखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। साकत संग अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति कीजय। एक जू काचे प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजय। जे आगे के दाझे गए भज पानी में, पानी में आग लगे तो का कीजय। बहुत सुंदर बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं। पहले किसी भी व्यक्ति से जिससे मिलना है, हमें बहुत सावधान। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, उतरता बहुत मुश्किल से है। आसक्ति होने में देर नहीं लगती, पर आसक्ति है वो जाने में फिर भाव रहित तो हो करके संग करोगे तो कह रहे हैं आग की लपट है, तुम्हारे सारे सद्गुणों को जला देगी। एक दुर्गुण आया कि उसके भाई काका चाचा सब आ जाते हैं। एक दोष प्रकट हो जाए, ये मानस रोगों में है, एक रोग आ जाए तो सब आ जाएंगे। बहुत सावधानी। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, अर्थात जो गुरु विमुख है, हरि विमुख है, उसे शाकत कहते हैं। साकत संग अगिन्न लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय। ये जलती हुई आग है, अगर उसको आपने अपना मित्र बना लिया, स्वीकृति कर ली कि ये हमारा प्यारा मित्र है, और वो भगवत विमुख है, नहीं जानता शास्त्र सिद्धांत, नहीं मानता भगवान को, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, भगवत विमुख है, ठीक है आप व्यवहार कार्य में है, सूत्र समझ लो, पहले भगवत भाव करो। उसमें बहुत सावधानी की। भगवान श्री राम के बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास मिल जाए पर दुष्टों का संग न हो, भगवत विमुखों का संग न हो।
साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति की जय। जान के कहें साधु सुबुद्धि समान, अर्थात साधु का स्वभाव क्या होना है? साधु का स्वभाव होता है चाहे जितना कोई विपरीत परिस्थिति पैदा कर दे, भगवत विस्मरण नहीं होगा उसको। साधु की पहली पहचान। और भगवत स्मरण चल रहा है तो वो जय है, हर से हरि नाम जपत जय। तो ऐसे जय विजयी पुरुष के साथ रहोगे तो तुम भी विजयी हो जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की दोष सृष्टि करने वाली माया ये आपके हृदय पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि वो समान समदर्शी महापुरुष होते हैं। वो सुबुद्धि उसे कहते हैं जो भगवत यश गुणगान में मगन रहती। देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि पोई सुगुण माला रचो। जो भगवान के सुंदर गुण लीलाएं हैं वही हमारी वाणी में चलती रहे। ऐसी हमारे हृदय में सुबुद्धि प्रकाश। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश जस बरनो हरिवंश बिलास। तो जो भगवत गुणगान, भगवत सिद्धांत, भगवत नाम इसी में रमण करते वो साधु हैं। जो समान चित्त है वो साधु हैं। इनकी संगति शीतल है, परम शीतल।